नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मृत्यु क्या है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु होने का कारण क्या है, ऐसा शरीर में क्या घटित हो जाता है कि मृत्यु हो जाती है। यह विद्वानों ने अत्यंत गूढ़ विषयों के अंतर्गत मृत्यु का विषय रखा हुआ है, इसलिए इस विषय पर कुछ भी कहते हुए अधिकांश लोग यह समझते हैं कि यह बहुत गूढ़ विषय है। वस्तुतः यह कोई गूढ़ विषय है ही नहीं। अब जितनी तकनीक विज्ञान प्रगति कर रहा है उस आधार पर मृत्यु को जानना बहुत आसान हो गया है। आखिर मृत्यु होती कैसे है? मृत्यु में सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्राण निकल गए। प्राण निकलना क्या होता है और प्राण निकलने में क्या शरीर से निकल जाता है, यदि केवल यह पता लग जाए तो हम मृत्यु को जान लेंगे। मृत्यु को जानने के एक ही का उपाय है कि हम यह जान लें कि मृत्यु के बाद शरीर से कौन सी वस्तु अथवा शक्ति अनुपस्थित हो जाती है, कौन सी चीज उपस्थित नहीं होती, जो पहले होती है। बस मृत्यु का कारण वही है। और ऐसी वह वस्तु जो शरीर के प्रत्येक अंग को चलाती रही हो और प्रत्येक अंग उसके वशीभूत होकर उससे प्राप्त ऊर्जा के आधार पर ही चलता हो, वही मृत्यु का कारण है। तो आप लोगों को आज मृत्यु का कारण मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े विद्वानों की बातें सुनी होंगी। आचार्य हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, शिव जी का पाठ करते हैं, शिव पुराण का पाठ सुनाते हैं, शिव कथाएं सुनाते हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में शायद ही किसी ने कोई जानकारी अभी तक आपको दी हो। इन लोगों के पास इतना अध्ययन करने का समय नहीं होता है सामान्यतः, और ना ही इनकी रुचि है किसी क्षेत्र में शोध करने की। मेरा व्यवसाय नहीं है, लेकिन मैं ग्रंथों पर, वेदों पर, पुराणों पर पिछले कई वर्षों से शोध करता रहा हूं, और इस शोध के परिणाम स्वरूप ही मृत्यु का कारण मुझे पता लगा। जो मुझे पता लगा वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हमारा शरीर एक विद्युतीय ऊर्जा से चलता है। हमारे शरीर के सारे अंग विद्युत ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। अधिकांशतः हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, जीभ हो गई, मुंह हो गए, कान हो गए और आंख हो गई, तो ये सामान्यतः विद्युत ग्रहण करते हैं डायरेक्ट मस्तिष्क से। मस्तिष्क द्वारा इन्हें निर्देशित विद्युत ऊर्जा द्वारा किया जाता है। विद्युत ऊर्जा के रूप में संकेत दिए जाते हैं कि कब किस अंग को क्या करना है। इसी प्रकार कुछ अंग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन एक ही क्रिया करते रहते हैं, जैसे हमारा हृदय, और वह हृदय भी विद्युतीय ऊर्जा से ही चलता है। विद्युतीय ऊर्जा हृदय चूंकि एक ही प्रकार का काम करता है, बगैर विघ्न बाधा के करता है, सोते समय और जागते समय भी करता रहता है, तो उसके लिए हृदय के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राकृतिक रूप से होती है, जिसका संबंध मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क उसको स्थायी रूप से ऊर्जा प्रदान करती रहती है और वह रिचार्ज किए बगैर, मस्तिष्क द्वारा रिचार्ज होता है, लेकिन बाहरी रूप से रिचार्ज नहीं करना पड़ता है। तो ऐसी डिवाइस हृदय में होती है। इसी प्रकार की गतिविधि हमारे फेफड़े भी करते हैं, जो 24 घंटे करते हैं, लेकिन फेफड़ों में अपनी विद्युतीय केंद्रक नहीं होता। भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है। हालांकि ये काम तो 24 घंटे एक ही करता है, यदि हम इसको, लेकिन इसमें मस्तिष्क का प्रभाव रहता है। मस्तिष्क का प्रभाव इसलिए रहता है कि जब हम सांस को रोकना चाहें, फेफड़ों को नियंत्रण करना चाहें, हमारा मस्तिष्क हमें
ये अनुमति देता है कि हम सांस को रोक पाएं। यानी कि सांसों को रोकना और चलाना यदि भगवान ने हमारे हाथ में दे रखा है तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। भगवान चाहता है कि हम सांसों को रोकें और अपनी इच्छा अनुसार इसको चलाएं। और वो क्यों चाहता है? क्योंकि यही जीवन में आयुवर्धक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली है। इसको योग कहते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम यदि हृदय की भांति 24 घंटे चलने वाली चीज का नियंत्रण दिमाग से ना होकर उस केंद्रक उस अंग में ही हो जाता, विद्युत जा रही है लेकिन वो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होकर जा रही है, ताकि हम उसको रोक सकें, बदल सकें, कितनी देर में हमें लेना है, अगर यदि हम चाहें तो। यदि हम नहीं चाहते तो वो सामान्य गति से चलेगी, लेकिन इसमें भी विद्युत का प्रवाह होता है और तभी यह क्रियान्वित होती है। इसी प्रकार हमारा आंतों का मल मूत्र का आगे बढ़ना, भोजन का अंदर जाना, ये सब क्रियाएं विद्युतीय ऊर्जा से संचालित होती हैं। और ये विद्युतीय ऊर्जाएं केंद्रित भी हो सकती हैं उसी अंग में, और उस अंग का संबंध फिर मस्तिष्क से होता है अथवा डायरेक्ट मस्तिष्क से होती हैं। कुछ अंग जो हमारे मस्तिष्क का सेकंड मस्तिष्क जिसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी के बीच में से आता है, उससे भी संचालित होती हैं। लेकिन प्रत्येक अंग एक ही विद्युतीय ऊर्जा से संचालित होता है। तो जब हमारे प्राण निकलते हैं, जिसको हम प्राण निकलना कहते हैं, उसका वास्तविक अर्थ होता है कि हमारे शरीर से विद्युत निकल गई। जब विद्युत शरीर में समाप्त हो जाती है, जब केंद्रक यानी कि मस्तिष्क सभी अंगों को विद्युत प्रदान करना बंद कर देता है, तब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु का कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली मस्तिष्क द्वारा संचालित एवं वितरित किए जाने वाली विद्युत है, और यह विद्युत ही हमें क्रियान्वित रखती है। उदाहरण के लिए यदि आप देखें तो हमारा हृदय जब काम करना, प्राकृतिक रूप से हृदय में एक डिवाइस प्राकृतिक होती है, उसका नाम मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसकी फोटो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, फेसबुक पे मैंने डाली हुई हैं। तो जब वह काम करना प्राकृतिक रूप से कम कर देती है या थोड़ा विचलित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है किसी कारणवश, किसी कमी की वजह से, शारीरिक अयोग्यता की वजह से अथवा खान पान की वजह से, व्यवस्था परिवर्तन की वजह से, तब हम उसमें पेस मेकर लगाते हैं। इस पेस मेकर का काम ही होता है कि विद्युतीय ऊर्जा यानी कि जो उसमें बैटरी होती है उसकी ऊर्जा को हम हार्ट में पंप करने के लिए इस्तेमाल करें, उसको हार्ट को विद्युत उपलब्ध करवाएं। उसके अतिरिक्त और उसका कोई काम नहीं होता। विद्युत का करंट सप्लाई देना उस यूनिट का काम होता है, जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। और हृदय की गति को संचालित करने वाला प्राकृतिक विद्युत उपकरण फेल हो जाने पर भी हम जिंदा रहने की कोशिश करते हैं और उसमें अधिकांशतः सफल भी रहते हैं। यदि वो पेस मेकर में विद्युत उपकरण में सेल की नियमित रूप से, सेल को ऑपरेशन करके नियमित रूप से बदला जाए तो वह लंबे समय तक काम करती रहेगी, जब तक अन्य अंगों की विद्युत सप्लाई प्रभावित नहीं होती। और प्राण निकलते समय ये विद्युत सप्लाई सभी अंगों को समाप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में अभी केवल इतना, बाकी इस विषय पर मैं एक और लंबी वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को अधिक जानकारी मिलेगी। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि मृत्यु कोई बहुत गूढ़ विषय अब नहीं रह गया है। इसके बारे